रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बिन्ते इस्लाम यूट्यूब चैनल और मैं हूँ उम्मे फ़ारिहा। हमारे मुल्क मुआशरे में अलमिये तो रोज़ होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनको सुन के सुनाने वाले की बेबसी पे रहम आता है। इस टॉपिक पे बात करने का मकसद वालिदैन को अलर्ट जारी करना है ताकि आप भी अपनी आंखें खोलें और देखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो इस बात में कोई कबाहत नहीं कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स चेक करें, उनसे उनकी स्टडीज़ और उनके रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक डिस्कस करें। आंखें बंद करके ट्रस्ट करना मेरे ख़्याल में आज के दौर में ठीक नहीं है। एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई हैं, बहुत ही सोबर और शरीफ औरत हैं और उनके हस्बैंड बहुत ही आला ओहदे पे फाइज हैं। उनकी बच्ची मेडिकल की स्टूडेंट है। बच्चे कब अपने ट्रैक से हटते हैं पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वालिदैन का अपने बच्चों के साथ रब्ता कम होता है। बज़ाहिर एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से डिस्कशन कम होती है, दोस्ताना रवैया कम है, हकमाना रवैया ज़्यादा है। तो उनकी बच्ची रास्ते से थोड़ा हट गई और उनको कुछ खबर नहीं थी, और जब तक उन्हें खबर हुई तब तक उनको अपनी बेटी ऐसे हालत में मिली कि उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। बच्चे के साथ जो वाक़या पेश आया उसको आप लोगों के सामने बयान करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों पर ध्यान दें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके फ़ोन्स को चेक करें, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें। तो उनकी बेटी जो अपने किसी क्लासमेट के साथ रिलेशनशिप्स में आ चुकी थी, वो अपने उस क्लासमेट को बुलाने पे उनके घर चली गई। उनके घर तो सॉरी नहीं, उनके कहीं मिलने चली गई उससे। तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ उस लड़के ने उसको मिलने के लिए बुलाया था वहाँ वो अकेला नहीं था, उसके पास दरिंदों का एक झुंड था। फिर उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो बताना नाकाबिले बयान है, और इस बात की तकलीफ़ मेरी जैसी वालिदा या आप जैसे वालिदैन अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। हम क्या अज़ाला कर सकते हैं? जब एक हादसा हो जाता है तो उसके बाद कोई भी शख्स क्या अज़ाला कर सकता है? हम उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, उन पे केस फाइल कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उस बच्ची की ज़िंदगी पे जो दाग लगा है वो मिटा नहीं सकते। उसको ज़हनी जिस्मानी जितनी अजियत हुई है उसका अज़ाला हम नहीं कर सकते। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, और उन ख़ास तौर पर बेटियों को चाहिए कि वो किसी भी शख्स के बहकावे में ना आए, कभी भी किसी से मिलने और किसी भी चक्कर में ना पड़े, किसी की मोहब्बत के आसरों और शादी के लारों में पड़ के अपनी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह ना करें। और वालिदैन को चाहिए कि शुरू से ही बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ और डर बिठा के रखें, क्योंकि हर जगह पर वालिदैन साथ नहीं होते। रात को उठ कर वालिदैन चेक नहीं कर सकते कि बच्चा क्या कर रहा है। लिहाजा जब दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो कोई भी बुराई करने से पहले अल्लाह का खौफ दिल में आएगा कि अल्लाह देख रहा है। और ये खौफ तब ही आ सकता है जब वालिदैन के दिल में खौफ खुदा होगा। शुरू से ही अपने बच्चों को अलिफ अल्लाह पढ़ाएं। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह खुश होता है इस बात से अल्लाह नाराज़ होता है। बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों की तालीम दें ताकि उनके दिल में अल्लाह के लिए एक मखसूस कॉर्नर हो, उनको पता हो कि अल्लाह देख रहा है। और जज़ा व सज़ा का सबक शुरू से ही अपने बच्चों को दें ताकि वो जवान होकर भी किसी बुराई में मुब्तला होने से पहले अल्लाह का खौफ खाएं। और तौबा के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। शिर्क के अलावा हर कोई गुनाह जो भी है वो काबिल माफ़ी है, माफ़ी मांगने पे उसकी माफ़ी हो जाती है। अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पे चलाए। अजीब नफ्सा नफसी का आलम है, वबाएँ अरूज पे हैं, मौत गली गली घर घर नाच रही है, और दिल हैं कि जैसे पत्थर के हो गए हैं। कहीं टीचर्स की तरफ से बच्चों को हरासा किया जा रहा है, कहीं गन पॉइंट पे बच्चों पे जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐसे हालात में वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके कंप्यूटर्स, उनकी सारी चीज़ों को चेक करें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें। वालिदैन का बच्चों के साथ रवैया जितना फ्रेंडली होगा बच्चे उतने उनसे क्लोज़ होंगे, और हर मुश्किल का हल वो अपने वालिदैन से ही मांगेंगे।
اپنی ہر پرابلم کو وہ کسی ایرے گہرے دوسرے تیسرے سے یا گھر سے باہر کسی دوست کو تلاش کرنے سے کی بجائے وہ اپنے والدین سے ڈسکس کریں گے اور وہ ان سے ہیلپ مانگیں گے. اور والدین کو چاہیے کہ ان کی تربیت میں یہ چیز رکھیں کہ بیٹا جب آپ کو باہر کوئی مسئلہ ہو یہ مسئلے ہوں تو آپ آ کے ہم سے بات کریں.